Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with Minakshi. Now today we will discuss about Indigo chapter number 5 Flamingo. और इसमें सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये लुइस फिशर ने लिखा है, जो कि एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं। और इसका एक मेन जो एक्सर्ट लिया गया है, मतलब एक जो पार्ट लिया गया है, वो कौन सा है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसमें मेनली जो है गांधी जी के बारे में बताया है कि देखो, जब गांधी जी शुरू में आए थे तो वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे गांधी जी एकदम से लोगों के पसंदीदा होने लग गए, लोगों के फेवरेट होने लग गए। तो ऐसा क्या किया था गांधी जी ने, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his आश्रम इन सेवाग्राम। अब यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पे आई जो है वो हमारा ऑथर है। वो बोलता है कि जब मैं गांधी जी के आश्रम में गया था, जो कि सेवाग्राम में है इन सेंट्रल इंडिया, he said I will tell you how it happened that I decided to urge that the departure of the British. It was in 1917. तो जब मैं वहाँ पे गांधी जी के पास गया सेवाग्राम में, तो गांधी जी बोल रहे थे कि मैंने सोच लिया था कि मैं ब्रिटिशर को यहाँ से निकाल कर ही रहूँगा। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. अब यहाँ पे गांधी जी जो है वो अपनी पूरी स्टोरी बता रहे कि क्या क्या उस समय पे हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी बोलते हैं कि एक बार 1916 में कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन चल रहा था। कन्वेंशन मतलब मीटिंग चल रही थी गांधी जी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि लखनऊ में थी। आपको पता होगा अगर आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो तो कि जितनी भी जो कांग्रेस पार्टी होती है, हर अलग अलग जगह पे जो पार्टी होती है कांग्रेस की वो होती है। ठीक है, देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कुल 2301 डेलीगेट्स यहाँ पे हैं। डेलीगेट्स मतलब क्या होता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग, हाई फाई लोग, तो वो सब उस कांग्रेस सेशन को अटेंड करने के लिए वहाँ पर आए थे। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ पीजिंग केम up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am राजकुमार शुक्ला। अब गांधी जी ना यहाँ पे एक पीजेंट के बारे में बता रहे हैं, एक किसान के बारे में बता रहे हैं। गांधी जी याद करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मैंने एक पीजेंट को देखा था, एक फार्मर को देखा था, जो कि थोड़ा पुअर था, स्किनी था। आपको पता है कि जो इंडियन फार्मर्स होते हैं वो कैसे होते हैं मेनली। ठीक है, तो गांधी जी उसी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि उसका वो भी थोड़ा सा मतलब स्किनी था, थोड़ा काला था, और काला भी नहीं मतलब थोड़ा सांवला सा था, और उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। अब वो गांधी जी से बोलता है कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरी डिस्ट्रिक्ट चले। गांधी जी हैड नेवर हियर ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने इस जगह के बारे में कभी आज तक सुना ही नहीं था कि ये भाई चंपारण, ये चंपारण कौन सी जगह है। गांधी जी ने नहीं सुना था कभी इसके बारे में। उसके बाद इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अब इसमें बोला गया है कि ये नेपाल के नेपाल की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पे ये जो जगह है वो वहाँ पे हिमालयंस के पास में ही जो नेपाल है वहाँ पर ये जगह है। ठीक है, under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. अब यहाँ पे रीज़न तो होना चाहिए कि वो गांधी जी को अपने साथ क्यों ले जाना चाह रहा है, तो बताता है वो क्या रीज़न बताता है कि देखो, मैं एक शेयर क्रॉपर हूँ। राजकुमार शुक्ला कहता है कि एक एंशिएंट एग्रीमेंट के थ्रू क्या होता है, राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। अभी यहाँ पे आपको ना अभी धीरे धीरे यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या बता रहे हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो फार्मर है ये पढ़ा लिखा कम होता है, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब
गांधी जी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। अब वो बताता है कि मेन प्रॉब्लम क्या हुई थी, बता रहा है कि जो बिहार है वहाँ पे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। किस चीज़ का अन्याय हो रहा है? एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। वो बताता है कि उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि लोग जो हैं, हम जो शेयर क्रॉपर है हमसे एक एग्रीमेंट साइन करा लिया गया है, जिसके कारण मतलब हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। अभी हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता चला। और उनमें से जो है वो राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक फार्मर है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प है कि नहीं, मैं गांधी जी को अपने साथ लेकर जाऊंगा और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि वो कितना रेजोल्यूट है, क्योंकि वो अपने बारे में ही नहीं सोच रहा, वो पूरे गांव के बारे में सोच रहा है। ठीक है। और वो बोल रहा है कि मुझे किसी ने बताया है कि गांधी जी से अगर आप बोलोगे तो गांधी जी आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया। ठीक है। अब यहाँ पे गांधी जी का क्या रिएक्शन होता है वो हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद गांधी जी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in the Kanpur and was also committed to go other parts of India। अब देखो गांधी जी जो थे वो कोई नॉर्मल इंसान तो थे नहीं, उनके पास बहुत सारे काम थे। गांधी जी ने कहा कि पहले मेरी एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, इसके बाद मुझे डेढ़ काम करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, तो मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो शुक्ला अकम्पेन हिम एवरीवेयर। तो शुक्ला, देखो अभी हमने पढ़ा था शुक्ला बहुत ज़्यादा रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट मतलब दृढ़ संकल्प था, मतलब गांधी जी ने मना कर दिया फिर भी जहाँ जहाँ गांधी जी गए वो गांधी जी के पीछे गया, हार नहीं मानी उसने। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद जो गांधी जी है वो अपने आश्रम जब चले जाते हैं जो कि अहमदाबाद के ही पास में था। देन गांधी जी हिम टू आश्रम फॉर वीक्स, ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। देखो कुछ समय तक तो जो राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी को फॉलो करता रहता है। उसके बाद वो गांधी जी से बोलता है, गांधी जी प्लीज़ फिक्स अ डेट, ही बेग्ड, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करता है कि गांधी जी प्लीज़ आप बिजी हो तो एक आप डेट फिक्स कर लो, मैं उस दिन आपको मिलूंगा। इम्प्रेस बाय द शेयर क्रॉपर टेनेंसिटी एंड स्टोरी। अब जब ये सब कुछ होता है तो गांधी जी ना उस इंसान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि भाई ये कितना ज़्यादा मेरे से वो कर रहा है, मैंने इसे कितने बहाने मारे, मैंने इसे बोला कि मेरे ये अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो गांधी जी उसके इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उसका डिटर्मिनेशन कितना है, कि दृढ़ निश्चय कितना है, कि मतलब मैं गांधी जी को लेके ही जाऊँगा। गांधी जी सेड आई हैव टू बी इन कोलकाता ऑन सच एंड सच डेट। तो वो कहता है कि एक काम करते हैं कि मैं कोलकाता आऊँगा तो हम इतनी से इतनी तारीख को मिल लेंगे, कम एंड मीट मी, उस दिन तुम मुझे आके मिल लेना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और फिर हम वहीं से साथ में लेके तुम्हें चलेंगे। मंथ पास, शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कोलकाता। व्हेन गांधी अराइव ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। अब देखो क्या होता है, महीने बीत जाते हैं और शुक्ला जो होता है वो गांधी जी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि गांधी जी के अपॉइंटमेंट होते हैं कोलकाता में। फिर उसके बाद वो गांधी जी को लेके, जब गांधी जी फ्री हो जाते हैं फिर उनको लेके वहाँ से वो लोग चंपारण की तरफ निकलते हैं। ठीक है। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन ऑफ फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अब वो एक ट्रेन पकड़ते हैं जो कि पटना से बिहार की तरफ जाएगी। ठीक है, मतलब बिहार में जो जगह है पटना, वहाँ पर जाएगी। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम राजकुमार शुक्ला हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। अब वो सबसे पहले कहाँ जाता है, सबसे पहले वो राजेंद्र प्रसाद के घर लेके जाता है, जो शुक्ला होता है, जो कि राजकुमार शुक्ला कौन थे, कांग्रेस पार्टी के पहले वो थे, पहले प्रेसिडेंट हमारे रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन। देखो जो राजकुमार शुक्ला होते हैं ना वो किसी काम से बाहर गए होते हैं, तो इस वजह से वो घर पर नहीं होते, लेकिन उनके जो सर्वेंट्स होते हैं, नौकर वगैरह होते हैं, वो घर पर रहते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि जो उनके सर्वेंट्स हैं वो शुक्ला को जानते हैं। यहाँ पे शुक्ला को ना पुअर ह्यूमन के नाम से बोला गया है। हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प इंडिगो शेयर क्रॉपर। वो उनके पास जाता रहता था मदद के लिए, इंडिगो से रिलेटेड जो भी उनका मसला था उससे रिलेटेड वो जाता रहता था उनके पास। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन। गांधी
whom they took to be another peasant। देखो जब वो उनके साथ जाते हैं गांधी जी, तो उस टाइम पे ना उन लोगों को लगता है कि जो गांधी जी है वो भी एक पीजेंट ही है, किसान ही है। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल लेस सम ड्रॉप हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। देखो क्या होता है, गांधी जी को ना प्यास लगती है और गांधी जी पानी पीने के लिए एक वेल में जाते हैं, कुएं में जाते हैं और क्या करते हैं, पानी पीने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे उनके जो सर्वेंट होते हैं, लेस्ट मतलब क्या होता है, लेस्ट मतलब होता है प्रिवेंट, तो वो उनके जो सर्वेंट होते हैं वो गांधी जी को बकेट से पानी ले जाने के लिए रोक रहे होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं वो, उन्हें लगता है कि जो पूरा कुआं जो है वो हमारा गंदा हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जिस टाइम की ये बात चल रही है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अनटचेबल वाला जो सिस्टम था ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हर कोई उस टाइम पे इन सब चीज़ों पे करता था। आज भी जैसा होता आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अनटचेबल है कि अगर ये कम कास्ट का है, ठीक है। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि गांधी जी अनटचेबल है कि नहीं है, लेकिन उन्हें लगा कि ये राजकुमार शुक्ला के साथ आए हैं तो ये भी वही होंगे, इसी वजह से गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरनगर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। अब गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो मुजफ्फरनगर जाएंगे जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता है। मतलब अगर वो चंपारण के लिए निकल रहे हैं तो चंपारण से जाने वाला जो रास्ता है उसी के बीच में मुजफ्फरनगर पड़ेगा, ठीक है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल फॉर इम्पार्टिंग। अब देखो वो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे जा रहे होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि राजकुमार शुक्ला ने तो सारी प्रॉब्लम बता दी, तो अब मुजफ्फरनगर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो राजकुमार शुक्ला है वो इलिटरेट है, यहाँ पे आपने देखा होगा उसे इतनी नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए वो और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो वहाँ पे जाते हैं। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरनगर whom he had sent at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। देखो जो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला है वो अपने फ्रेंड को टेलीग्राम करते हैं। टेलीग्राम यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पर एक मशीन के थ्रू वो बोलते हैं, JB कृपलानी को मैसेज देते हैं अपना। उसके JB कृपलानी कौन थे? ये एक आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं शांति निकेतन स्कूल के, शायद उनकी मुलाकात वहाँ पे हुई होगी। The whom arrived at midnight 15 अप्रैल 1917। आधी रात को 15 अप्रैल 1917 को वो मिले थे। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। अब जो JB कृपलानी था वो वेट कर रहा था गांधी जी का अपने बच्चों के साथ, ठीक है, उनके जो स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ। गांधी स्टे देयर फॉर 2 days इन होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी इन अ टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। और 2 दिन तक जो गांधी जी है वो प्रोफेसर मलकानी के घर यहाँ पे रुके थे जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डे। गांधी जी कहते हैं कि ये काफ़ी बड़ी बात थी उस दिन पे कि उन्होंने मुझे अपने घर पे रहने दिया। गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी in small localities the Indian were afraid to show sympathy for advocate of home rule। अब यहाँ पे हार्बर मतलब क्या होता है? हार्बर मतलब कि पनाह देना, अपने घर में जगह देना। गांधी जी कहते हैं कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी कि मुझ जैसे इंसान को अपने घर पे रखने के लिए। अब गांधी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गांधी जी जो थे वो एडवोकेट ऑफ होम रूल्स थे। मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो कि उस टाइम पे उन लोगों के अगेंस्ट जाते हैं जो कि गलत काम कर रहे होते हैं। जैसे गांधी जी जो थे वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लोग थे वो ऐसे लोगों को ज़्यादा अपने घर में जगह नहीं देते थे रहने के लिए। तो उस टाइम पे जो मलकानी जी थे उन्होंने गांधी जी को फिर भी ये सब जानने के बावजूद भी कि गांधी जी ब्रिटिशर के अगेंस्ट है, उसके बाद भी अपने घर में रहने के लिए जगह दी। तो गांधी जी कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बड़ी बात थी। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarnagar and to चंपारण। अब यहाँ पे जब गांधी जी आते हैं, एडवेंट मतलब क्या है? यहाँ पे एडवेंट मतलब है अराइवल। जब गांधी जी आते हैं ऑफ द नेचर ऑफ मिशन, तो उनका मेन पर्पस, नेचर मतलब यहाँ पे क्या है? पर्पस, कि उनका मेन पर्पस क्या था? स्प्रेड हिज मिशन, वो उस मिशन के लिए आए होते जिसकी वजह से जो उन्होंने बताया था, राजकुमार शुक्ला ने जो प्रॉब्लम बताई थी उस मिशन को पूरा करने के लिए आए होते हैं।
स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरनगर एंड टू चंपारण। ये बात जो है ये मुजफ्फरनगर और चंपारण तक पूरी बात पहुंच जाती है। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to their चैम्पियन। अब देखो यहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ लोग घोड़े गाड़ी से आगे, कुछ लोग पैदल चल के आगे गांधी जी से मिलने, जैसे ही लोगों को पता चला। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases, reported the size of their fees. अब यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर के जो लॉयर्स होते हैं वो गांधी जी से मिलते हैं और उस केस के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं, क्योंकि जो पीजेंट थे वो हेल्प के लिए कोर्ट में जाते थे ताकि वो उनका केस लड़ सके। तो वो उन सब केसेस के बारे में गांधी जी को बताते हैं और कहते हैं कि हम उन लोगों से फीस भी लेते थे। तो गांधी जी चाइल्ड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर प्रॉपर। चाइल्ड मतलब क्या होता है कि चिल्लाना, स्कॉल, ठीक है। तो गांधी जी क्या करते हैं, उन लोगों पे बहुत चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे देश के लोग हैं, उन लोगों से ही फीस मांग रहे हो तुम लोग। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to low courts. लो कॉर्ट्स, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि गांधी जी जो है वो उन लोगों को बोलते हैं कि भाई अब हमें कोर्ट में नहीं जाना, मतलब अब इस सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। कोर्ट में जाने से अब कुछ नहीं होगा। टेकिंग सच केसेस ऑफ द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। उन्होंने कहा इस जो ये लोग कोर्ट्स वगैरह में जाते हैं इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। वेयर द पीजेंट आर शो क्रूज्ड एंड फियर स्ट्रिकन। क्रूज्ड मतलब क्या होता है, दबाना किसी चीज़ को, और फियर स्ट्राइकन मतलब डर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो किसान हैं इन लोगों को ना दबाया जा रहा है, इन लोगों को डराया जा रहा है। तो कोर्ट जो है वो इनके लिए यूजलेस है, मतलब उनका इससे मतलब ये जो कोर्ट है ये इन लोगों के लिए कोई काम नहीं आ रही। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। अब उन्होंने कहा कि जो मेन चीज़ है वो क्या है कि अगर हम इन लोगों से डरे ना, अगर हम बिना डर के रहे एकदम आज़ादी के साथ, तभी हम जो है इनके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द arable land in the Champaran district was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अब यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी यहाँ पे क्रॉप थी, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड। एरेबल लैंड कौन सी लैंड होती है, जो जहाँ पे खेती वगैरह अच्छी उगती हो। तो चंपारण की जो इलाका था वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी, और वो जो था वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। स्टेट मतलब क्या होता है, पीस ऑफ लैंड, मतलब 2 हिस्सों में बटा हुआ था बाय इंग्लिश मैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। देखो अब वहाँ पे जो ज़मीन थी उस पर कौन काम करते थे, फार्मर काम करते थे। द चीप कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। और उस टाइम पे जो इंडिगो जो क्रॉप थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320 और 15% ऑन देयर holding with indigos and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long term contract. अब यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या करते हैं, उन लोगों को फोर्स किया जाता है, जो ज़मींदार होते हैं वहाँ के। कंपेल मतलब क्या होता है, फोर्स करना, और टेनेंट्स मतलब क्या होता है, फार्मर। कि जितने भी फार्मर होते हैं वो सारे, उन सबको फोर्स किया जाता है कि जितना भी ये जो लैंड है हमारे पास उसमें जो 15% जो है उस पर क्या उगाई जाएगी, इंडिगो उगाई जाएगी। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। और जितना भी जो 15% में वो इंडिगो उगाएंगे वो सब वो उनको दे देंगे। क्यों ऐसा करना पड़ता था, क्योंकि वो उनकी ज़मीन पर खेती करते थे, इसीलिए उनको एक रेंट के बदले में उन्हें वो जो इंडिगो खेती है वो उन्हें देनी पड़ती थी, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या होता है, जो जर्मनी है वो सीख लेता है कि इंडिगो कैसे उगानी है, लेकिन थ्रू किसके, केमिकल्स के थ्रू वो सीख लेता है। They thereupon obtain agreement from the sharecropper to pay them compensation for being realized from the 15% arrangement. The sharecropper arrangement was irksome
टू द पीजेंट एंड मैनी साइन विलिंगली। अब वो क्या, उन्हें समझ में आ जाता है, ब्रिटिशर को समझ में आ जाता है कि भाई अब उनके पास केमिकल वाला आ गया, तो अब जो जितने भी जो लोग हैं वो इम्पोर्ट करेंगे किससे, जर्मन से इंडिगो। तो उन्होंने कहा अब तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब हम लोगों से कोई खरीदेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, इस 15% वाले जो एग्रीमेंट होता है इसको ख़त्म करने की बात करते हैं और कहते हैं पीजेंट से कि तुम क्या करो, तुम हमें बदले में पैसे दे दो और फिर तुम ये जो 15% जो ज़मीन है इस पर तुम कोई भी खेती कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने तो अपनी मर्जी से साइन कर दिया। एंड दोज हु रेस्ट्रिक्टेड इंगेज लॉयर द लैंडलॉर्ड हायर थग्स। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed and they wanted money back. अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने तो अपनी मर्जी से साइन कर दिया, कुछ लोग नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, उन लोगों से ज़बरदस्ती साइन कराया गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये बात उन लोगों को पता चलती है, किन लोगों को, पीजेंट को पता चलती है कि भाई जर्मनी ने बना लिया, अब उनसे तो कोई खरीदेगा नहीं, तो बाद में वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे वापस मांगते हैं। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव इन चंपारण। और जैसे ही ये सिचुएशन चल रही होती है, गांधी जी जो होते हैं उस टाइम पे चंपारण में आते हैं, ठीक है। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। फर्स्ट ही विजिटेड सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। और जब वो इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं तो वहाँ का जो सेक्रेटरी होता है वो उसे कोई जवाब नहीं देता गांधी जी को, कहते हैं कि आप बाहर के आदमी हो इसलिए हम आपको नहीं देंगे जानकारी। तो गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। तो गांधी जी बोलते हैं कि मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी जी कॉल ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न। उसके बाद चंपारण की जो कैपिटल है तिरहुत, वहाँ गांधी जी जो है वो जाते हैं, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट प्रोसेस टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ वीक टू लीव तिरहुत। उसके बाद जब गांधी जी तिरहुत जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप बिना कुछ देरी किए यहाँ से आप चले जाओ, इसी में आपकी भलाई है। गांधी जी डिड नॉट लीव। अब गांधी जी को तो भाई जाना नहीं था, वो भी रेजोल्यूट थे भाई, उनका भी दृढ़ निश्चय था कि मैं तो नहीं जाऊँगा जब तक कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतिहारी एट द कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर अकम्पेन हिम एट द रेलवे स्टेशन। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। जैसे ही वो बहुत सारे जो लॉयर्स हैं वो उनके साथ जाना चाहते, मतलब उन्हें जाने के लिए कह रहे थे। उसके बाद क्या होता है, जो गांधी जी है उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लॉयर्स आए होते हैं, कहाँ पे, रेलवे स्टेशन पे, और बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है गांधी जी से मिलने के लिए। ही वेंट टू हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद वो एक घर में जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, जो भी छानबीन होती है, वो सब कुछ वो वहाँ पे करते हैं। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। गांधी जी को एक न्यूज़ पता चलती है कि वहाँ पे सामने एक किसान रहता है जिसको बहुत दिनों से टॉर्चर करा जा रहा है, परेशान करा जा रहा है। सो गांधी जी टू गो टू एंड सी। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। उसके बाद क्या होता है, जो गांधी जी है वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अगली मॉर्निंग में जाएंगे। नहीं, गांधी जी बोलते हैं कि मैं जाऊंगा और उसे देख के आऊँगा। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड ऑन द बैक ऑफ, और अगले दिन वो क्या होता है, हाथी में बैठ के वहाँ पे चले जाते हैं। ही हैड नॉट प्रोसीड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडिंग मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए होते, लेकिन जो पुलिस का जो सुपरिटेंडिंग आता है वो क्या बोलता है कि आपको ये ऑर्डर आया है कि आपको तुरंत ही यहाँ से लौट जाना चाहिए। इन हिज कैरेज, आप हमारी गाड़ी में बैठ के तुरंत हमारे साथ चले, ये ऑर्डर आपको आया है। गांधी जी कंपाइल मतलब कि गांधी ने बात मान ली, गांधी जी ने बात मान ली उस आदमी की, पुलिस सुपरिटेंडेंट की, ठीक है। उसके बाद द मैसेंजर ड्रॉव गांधी जी होम व्हेन ही सर्व विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली। और गांधी जी के पास एक मैसेज ड्रॉप किया जाता है, भेजा जाता है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचना है। गांधी जी साइन अ रेसिप्ट फॉर
द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। गांधी जी के पास ये ऑर्डर आता है कि भाई आप तुरंत चंपारण को छोड़ के चले जाओ। तो गांधी जी क्या करते हैं, इस ऑर्डर को मानने से साफ मना कर देते कि मैं तो नहीं जाऊँगा। अब गांधी जी ने यहाँ पे एक रूल ब्रेक कर दिया था, ठीक है। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन अवेक, पूरी रात गांधी जी जो थे वो उठे रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम ही वायर अ फुल रिपोर्ट ऑफ वायसराय। उन्होंने क्या करा, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वायसराय से, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी इकट्ठा करी, जानकारी जो थी वो सारी हासिल करी, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता था कि कल को उन्हें जेल हो सकते, तो वो सारा काम उस पूरी रात उन्होंने सारा काम वो करते रहे। मॉर्निंग फाउंड द टाउन मोतीहारी ब्लैक with peace and they did not know गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। अब उन लोगों को गांधी जी के बारे में नहीं पता था कि जो गांधी जी जो है वो उन्होंने पहले भी साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही कुछ किया था, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग फाउंड द टाउन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।